Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 11, the human eye and the colorful world. And our topic is atmospheric refraction. Atmospheric refraction means the refraction of light by the earth atmosphere. Refraction of light by the earth atmosphere is called atmospheric refraction. You might have observed the apparent random wavering of object see through a turbulent stream of hot air राइजिंग अबव ए फायर। आपने गर्म हवा जो होती है, गर्म हवा में से अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, तो उसकी जो पोजीशन है हमें कैसे दिखेगी? अपारेंट मीन्स एक्चुअल नहीं होगी वो पोजीशन, वो हिलती हुई दिखेगी, रैंडम एक्चुअल पोजीशन दिखाई नहीं देती। इसके पीछे रीजन क्या है? द एयर जो है जस्ट अबव द फायर बिकम होटर, वो गर्म हो जाती है और एंड मूव्स अप बिकॉज द होटर एयर इज लाइटर। होटर एयर जो होती है वो कैसी होती है? लाइट होती है, लेस डेंसर होती है, उसमें उसकी डेंसिटी कम होते हैं, उसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट उसमें बढ़ जाती है। एंड हैड ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन ऑफ कूलर एयर सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम आर नॉट स्टेशनरी। फिजिकल कंडीशन जो एयर की है वो सेम नहीं रहती। रीजन क्या है बेटा उसके पीछे? कभी तो हमारी जो हवा है, एयर है, एटमॉस्फेयर में गर्म हो जाती है, कभी ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। धरती के आसपास जब सूर्य की किरणों से वायु गर्म हो जाती है, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ एयर मूव करती है तो एक्सपेंड हो जाती है, एक्सपेंड होकर ठंडी हो जाती है। इस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में गर्म और ठंडी लेयर्स होती हैं हवा की। इनमें से जब लाइट आती है सूर्य की तो वो रिफ्रैक्शन के बाद हम तक पहुंचती है, उसमें से वो मूव करती हुई, बैंड करती हुई हमारे तक आती है। इसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें गर्म और ठंडी हवा की लेयर्स हैं, उसमें उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। क्योंकि गर्म हवा ऑप्टिकल रेयरर होती है और जो ठंडी होती है, ठंडी हवा वो ऑप्टिकल डेंसर होती है। तुम्हें पता है जब ऑप्टिकल डेंसर और ऑप्टिकल रेयर मीडियम होंगे तो उसमें से लाइट जब मूव करेगी तो वो क्या होके आएगी? रिफ्रैक्ट होके आएगी। बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस इन द एटमॉस्फेयर, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसका जो ये छोटा इफेक्ट है कि कोई वस्तु को हम गर्म हवा में से देखते हैं तो वो उसकी हमें अपरेंट पोजीशन दिखती है, वास्तविक पोजीशन नहीं दिखाई देती और वो हिलती हुई दिखाई देती है। और इसी का बड़ा लेवल है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही हमें स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो इसका बड़ा लेवल है किसका? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अर्थ एटमॉस्फेयर गिव्स द ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ द स्टार। स्टार का टिमटिमाना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। अब ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार से हमें क्या मीनिंग है हमारा? द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। As the starlight enter in the atmosphere undergoes refraction continuously, और ये लगातार continuously refraction होता रहता है before it reach the earth, जब तक ये अर्थ तक नहीं पहुंचती लगातार उसमें रिफ्रैक्शन होता है। मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस, क्योंकि हवा में कहीं ठंडी हवा है, ठंडी हवा की परतें हैं, कहीं गर्म हवा है, उसमें से जब ये बैंड होकर लाइट आती है, क्योंकि वो ऑप्टिकल रेयरर और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम बनाते हैं, उनमें से रिफ्रैक्शन के बाद ये धरती तक लाइट पहुंचती है, किसकी? स्टार लाइट। और इसी के कारण हमें ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखाई देता है। द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन ऑकर इन द मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंस द एटमॉस्फेयर बैंड्स स्टार लाइट टुवार्ड्स द नॉर्मल। जो एटमॉस्फेयर है वो स्टार की लाइट को नॉर्मल की तरफ बैंड कर देता है। द अपरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। जो हमें इसकी आभासी पोजीशन दिखाई देती है ना, वो उसकी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी अलग होती है। द स्टार अपीयर स्लाइटली अबव, थोड़े से ऊपर दिखाई देते हैं। वास्तव में जो स्टार की पोजीशन होती है उससे थोड़े ऊपर स्टार हमें दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टार लाइट। वो बार बार लगातार रिफ्रैक्शन के बाद हमारे तक पहुंचती है तो हमें उसकी एक्चुअल पोजीशन दिखाई नहीं देती, उसकी अपरेंट पोजीशन दिखाई देती है। और यह जो तारे की अपरेंट पोजीशन है एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी ऊपर होती है। फर्दर दिस अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी,
और जो ये अपरेंट पोजीशन है, जो आभासी पोजीशन है, वो भी स्टेशनरी नहीं है। क्यों स्टेशनरी नहीं है? क्योंकि जो हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसकी फिजिकल कंडीशन सेम नहीं रहती। द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी। कभी हमारी धरती ज़्यादा गर्म हो जाती है तो उसके आसपास की वायु ज़्यादा गर्म हो जाती है, ऊपर जाते जाते ठंडी हो जाती है, तो कहीं ठंडी लेयर कहीं गर्म लेयर, और वो जो ठंडी और गर्म लेयर है जो एयर की, वो भी स्टेशनरी नहीं रहती, एक जैसी नहीं रहती, कभी ज़्यादा गर्म हो जाती है, कभी ज़्यादा ठंडी। तो उसमें से जब स्टार की लाइट आएगी तो वो रिफ्रैक्ट होकर जब हमारे आंखों तक आएगी तो हमें जो इसकी आभासी पोजीशन है या अपरेंट पोजीशन, ये भी सेम नहीं दिखाई देगी। इन द हमने ये पहले भी पढ़ा है आपने सिंस द स्टार आर वेरी डिस्टेंस, ये हम पहली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि स्टार हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। स्टार की ट्विंकलिंग इफेक्ट मेन क्या है? स्टार आर वेरी डिस्टेंट, बहुत दूर हैं। दे अप्रोक्सीमेटली पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। स्टार हमें ट्विंकल करते हुए क्यों दिखाई देते हैं? एक तो वो हमसे ज़्यादा दूर हैं, एक दूर होने के कारण हमें पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट दिखाई देते हैं। एज द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली। तो जो स्टार की लाइट है हमारे पास आती आती क्या करती है? अलग अलग रास्ते लेती है, हर बार उसका रास्ता चेंज हो जाता है। द अपरेंट पोजिशन ऑफ स्टार फ्लक्चुएट, जिससे उसकी जो अपरेंट पोजिशन है, जो हमें दिखाई दे रहा है स्टार, उस पोजिशन वो फ्लक्चुएट करती है, वो सेम नहीं रहती, स्टेशनरी नहीं रहती, एक जैसी नहीं रहती। जहाँ हमें स्टार दिखाई देता ना, नेक्स्ट टाइम वो अलग जगह पे दिखाई देगा, उसकी जो हमें आभासी पोजीशन है वो भी सेम नहीं रहती, क्योंकि वो अलग अलग रास्ता पकड़ती है हर बार। और रीजन का इसका फिजिकल जो कंडीशन है अर्थ के एटमॉस्फेयर की, वो सेम नहीं रहती, कभी वो ज़्यादा ठंडा, कभी वो ज़्यादा गर्म। तो इसी कारण से वो हमें स्टार की अपरेंट पोजीशन फ्लक्चुएट करती हुई दिखाई देती है। द स्टार बिकम्स अपीयर ब्राइटर, कई बार तो स्टार हमें ज़्यादा तेज चमकता हुआ दिखाई देता है, कई बार फेंटर मीन्स हल्का चमकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वो अलग अलग रास्ते से आता है हर बार उसकी लाइट, और कभी कम हमारी आंखों में पड़ती है, कभी ज़्यादा। जब वो ज़्यादा लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हम कहते हैं कि स्टार चमक रहा है, और जब कम लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमें वो फेंट मीन्स थोड़ा मंदा दिखाई देता है। इसे बोलते हैं ट्विंकलिंग इफेक्ट। और ट्विंकलिंग इफेक्ट का मेन रीजन अब तुम्हें पता चल गया। द स्टार लाइट रीच टू अस आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। हमारे जो एटमॉस्फेयर में गर्म और ठंडी हवा की जो लेयर्स हैं, उसमें से जब स्टार लाइट पहुंचती है तो रिफ्रैक्ट होकर आती है। रिफ्रैक्ट मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट, वो अपना डायरेक्शन बदल लेती है, और डायरेक्शन बदलते बदलते जब तक हमारे पास पहुंचती है तो कभी ज़्यादा लाइट हमारी आंखों में आती है, कभी कम। जब ज़्यादा आती है तो हम बोलते हैं ब्राइटर स्टार, और जब वो कम होते तो फेंटर स्टार। इट मीन्स कभी ज़्यादा तेज चमकीला तारा दिखाई देता है, कभी सेम तारा हमें हल्का दिखाई देता है, इसे बोलते हैं ट्विंकलिंग इफेक्ट। और जो ये अपरेंट पोजीशन है, आप ऐसे देख सकते हो, जैसे हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ से अगर हम स्टार को देखें, एक्चुअल पोजीशन ये है स्टार की, लेकिन हमें ये कहाँ दिखाई देगा? अपरेंट पोजीशन मीन्स वास्तव में स्टार यहाँ है लेकिन दिखाई ऊपर दिखाई दे रहा है। रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। और जो ये अपरेंट पोजीशन है वो भी हमारी हमेशा, जो ये अपरेंट पोजीशन है स्टार की, ये भी एक जैसी नहीं रहती। एक्चुअल में स्टार यहाँ है और दिखाई कहाँ दे रहा है? यहाँ दिखाई दे रहा है। रीजन आपको मैंने बताया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। अब एक क्वेश्चन इसमें ये है, वाई डज द स्टार ट्विंकल बट प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल। जो स्टार हैं वो तो हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखाते हैं, टिमटिमाते, कभी ज़्यादा। ट्विंकलिंग क्या होता है बेटा? कभी हमें स्टार ज़्यादा ब्राइट दिखाई देता है और कभी फेंटर मीन्स कम मंदा, उसकी जो चमक है वो कम हो जाती है, उसे बोलते हैं ट्विंकलिंग इफेक्ट। लेकिन प्लेनेट हमें ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते। इसके पीछे रीजन क्या है? स्टार तो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, लेकिन जो प्लेनेट है, द प्लेनेट आर, इसका आंसर ये है आपका यहाँ से यहाँ तक, द प्लेनेट आर मच क्लोजर टू द अर्थ। जो प्लेनेट है वो हमारी अर्थ के बहुत ज़्यादा पास है। एंड दस सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स, तो ये हमें बड़े बड़े सोर्स ऑफ लाइट कह सकते हो आप। स्टार तो पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट था, लेकिन जो प्लेनेट पास होने के कारण हमें एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट दिखाई देते हैं। इफ़ वी कंसिडर ए प्लेनेट एज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट,
then the total variation in the amount of light entering our eye from all the individual point size source will average out to 0. अगर हम उसको एक प्लेनेट को एक बड़ा साइज का सोर्स मान ले लाइट का, तो उसमें ये मान सकते हैं कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट. तो जो टोटल वेरिएशन है, जो हमारी आँख में उसकी लाइट पड़ेगी, टोटल वेरिएशन होकर वो क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा. विल एवरेज आउट टू 0. कभी ज़्यादा लाइट पड़ रही है, कभी कम, लेकिन हर एक पॉइंट से गिरेगी ना, उसमें कई सारे पॉइंट हैं. एक पॉइंट से अगर कम लाइट भी आएगी तो दूसरे पॉइंट से ज़्यादा लाइट आ जाएगी. इस तरह से हमें वो कभी भी मंदी लाइट आती हुई नहीं दिखाई देगी. कभी ये नहीं लगेगा कि ये प्लेनेट फेंटर दिखाई दे रहा है, हमेशा एक जैसा दिखाई देगा. और इस नलीफाइंग द, जिसके कारण इसका जो एवरेज है लाइट हमेशा बराबर हमारी आँखों में आएगी, तो हमें प्लेनेट क्या है, ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देंगे. तो ट्विंकलिंग इफेक्ट ख़त्म हो जाता है उसका, कि एक जैसी लाइट हमेशा प्लेनेट से क्यों आती है. एक तो वो बड़े साइज के हैं, एक हमारे पास हैं. तो वो बड़े साइज के होने के कारण पॉइंट साइज सोर्स लाइट कितना कहलाकर कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट कहलाते हैं. और टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आइज फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्स विल एवरेज आउट टू 0. तो जो टोटल लाइट आ रही है उसमें कोई कमी नहीं होती, कभी वो कम या कभी ज़्यादा नहीं दिखाई देता, इसलिए ट्विंकलिंग इफेक्ट उसका ख़त्म हो जाता है. एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण एक फिनोमिना और भी होता है, वो है एडवांस सनराइज और डिले सनसेट. हमारा जो इसका क्या मतलब है बेटा, एडवांस सनराइज और डिले सनसेट. द सन इज विजिबल. हमारे सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही हमें सन दिखाई देने लग जाता है. द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज. जब तक सनराइज भी नहीं होता, 2 मिनट पहले ही हमें सूर्य दिखाई देने लग जाता है. एंड 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट. और वो हमें दिखाई देता रहता है जब तक सनसेट होने के बाद भी. जब सन एक्चुअल में सनसेट हो जाता है उसका, फिर भी वो हमें 2 मिनट तक दिखाई देता रहता है. और रीजन क्या है इसके पीछे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही 2 मिनट पहले हमें सूर्य दिखाई देता है, और सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट तक हमें वो सूर्य दिखाई देता रहता है. इसका रीजन क्या है, देखो आप ये पिक्चर से देखो. जब हम मान लो हम अर्थ पे यहाँ खड़े हैं, ये है होरिजन. होरिजन मीन्स जहाँ पर सन सेट होता है, या सनराइज भी यहीं से होता है. ये सनसेट का पिक्चर है. जब एक्चुअल में तो सूर्य यहाँ चला गया, होरिजन से नीचे डूब चुका है, जिसे सूर्य अस्त होना कहते हैं. लेकिन रिफ्रैक्टिव जो रिफ्रैक्शन होता है एटमॉस्फेयर के कारण, तो हमें उसकी अपरेंट पोजीशन दिखाई देती है, आभासी पोजीशन. इस सूर्य हमें कहाँ दिखाई देगा, यहाँ. 2 मिनट का डिफरेंस हो जाता है. इसी के कारण सूर्य के अस्त होने के बाद भी, सनसेट होने के बाद भी वो हमें दिखाई देता रहता है. और रीजन क्या है इसके पीछे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट. जैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट था, ऐसे ही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट के कारण ही हमें सूर्य के अस्त होने के बाद भी वो 2 मिनट तक दिखाई देता रहता है. और सूर्य जब तक उदय भी नहीं होता तब भी हमें क्या होता है, 2 मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने लग जाता है. ओके स्टूडेंट.